वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल योगेश की रिपोर्ट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो अब एक रहस्य बन चुकी है। ये कहानी है जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे की। एक इस्तीफा जो अब सवालों के घेरे में है, एक इस्तीफा जो सियासत के गलियारों में तूफान खड़ा कर रहा है। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं परत दर परत, धीरे धीरे पलटते हैं इस किताब के पन्ने। सवाल यह है कि आखिर जगदीप धनखड़ साहब ने इस्तीफा क्यों दिया था? क्या ये उनकी मर्जी थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? इसका जवाब अभी तक मिल नहीं पाया है दोस्तों। सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर ये इस्तीफा 4 घंटे और टल गया होता तो शायद देश की सियासत में एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया होता। बात यह थी कि धनखड़ साहब को सचिवालय के एक अधिकारी ने आखिरी वक्त पर एक खबर दी थी। और ये खबर क्या थी? सचिवालय के इस अधिकारी ने धनखड़ साहब को आखिरी वक्त ये बताया कि साहब इस्तीफा दे दीजिए वरना कल सुबह आपके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन आने वाला है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारियां इस वक्त मिल रही हैं, ये इंपीचमेंट मोशन जो है इसकी वो तलवार बहुत खतरनाक थी। इंपीचमेंट की ये तलवार उनके सर पर लटक रही थी और अगर ये तलवार गिर जाती तो शायद इससे काफी नुकसान उठाना पड़ सकता था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। धनखड़ साहब की सोच कुछ और थी। उन्हें लग रहा था कि अगर वो इस्तीफा देंगे तो विपक्ष उनके साथ खड़ा हो जाएगा, पूरे देश में बवाल मच जाएगा। वो सोच रहे थे कि विपक्षी नेता उनके लिए सड़कों पर उतर आएंगे और उनके इस्तीफे को वापस लेने की मांग करेंगे। शायद उन्हें यह भी लग रहा था कि सरकार घुटनों पर आ जाएगी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी सभी उनके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या? इस्तीफा दिया और विपक्ष ने उन्हें बीच मझधार में ही छोड़ दिया। ना कोई समर्थन, ना कोई बयान। मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो साफ कह दिया कि भाई किसी का इस्तीफा हो, हमें क्या। तो सवाल यह है कि आखिर धनखड़ साहब के दिमाग में चल क्या रहा था? वो कौन सी साजिश थी? वो कौन सी साजिश थी जो वो रच रहे थे? सूत्र बता रहे हैं कि धनखड़ साहब विपक्षी नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे, शरद पवार, अरविंद केजरीवाल, इन सबके साथ उनकी गुपचुप बातचीत चल रही थी। और हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट तो यह भी कहती है कि इस्तीफे के बाद ये विपक्षी नेता उनसे मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धनखड़ साहब ने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अब उन्हें एहसास हो चुका था कि वो विपक्ष के हाथों की कठपुतली बन गए थे। उनके लिए एक जाल बिछाया गया था और उस जाल में वो फंस गए थे। लेकिन इस कहानी का असली ट्विस्ट तो अब सामने आता है। सूत्रों के मुताबिक धनखड़ साहब ने एक ऐसी गलती की जो उनकी सियासी हैसियत को खत्म करने वाली साबित हुई। उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष की ओर से लगाए गए इंपीचमेंट नोटिस को राज्यसभा में स्वीकार कर लिया, वो भी तब जब लोकसभा में इसे स्वीकार किया जा रहा था और बीजेपी के किसी भी सांसद ने इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किए थे। फिर धनखड़ साहब ने इसे क्यों स्वीकार किया? क्या वो सरकार को नीचा दिखाना चाहते थे? क्या वो विपक्ष के साथ मिलकर मोदी सरकार को घेरने की साजिश रच रहे थे? और यहीं से कहानी और गहरी होती है। सूत्र बताते हैं कि धनखड़ साहब के दामाद राहुल कासवान, जिन्हें चूरू से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, उस बात से भी धनखड़ साहब खासा नाराज थे और शायद यही नाराजगी उन्हें विपक्ष के करीब ले गई। उन्होंने सोचा कि वो उपराष्ट्रपति के पद को एक सियासी हथियार बना लेंगे। वो विपक्ष को सेंटर बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि पंजाब में होने वाले चुनावों में किसानों के मुद्दे पर
वो सरकार को घेरे। केजरीवाल से उनकी मुलाकातें हुई, जयराम रमेश से भी बात हुई, प्रमोद तिवारी से बात हुई और इन मुलाकातों में धनखड़ साहब ने कहा कि उन्हें सरकार के रवैये से घुटन हो रही है। लेकिन ये सारी साजिश तब खुल गई जब इम्पीचमेंट का मामला सामने आया। बीजेपी के बड़े नेताओं जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, अर्जुन मेघवाल, इन लोगों ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, फोन किए, बात करने की गुजारिश की, लेकिन धनखड़ साहब ने फोन तक नहीं उठाया। आखिरकार बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने फैसला लिया कि अब लक्ष्मण रेखा पार हो चुकी है। 12:30 बजे एक बैठक हुई। राजनाथ सिंह के कमरे में सांसदों को बुलाया गया। 10-10 के समूह में कोरे कागज पर दस्तखत लिए गए और धनखड़ साहब को साफ साफ कह दिया गया कि या तो इस्तीफा दे दीजिए या फिर कल सुबह आपका इम्पीचमेंट होगा। यानी रात को 12:30 बजे ये सारा कार्यक्रम हुआ, ये सारा घटनाक्रम हुआ और धनखड़ साहब को ये साफ कह दिया गया कि या तो इस्तीफा दे दीजिए या फिर कल सुबह आपका इम्पीचमेंट होगा। तो क्या धनखड़ साहब को इस्तीफा देना पड़ा या फिर ये उनकी सियासी नादानी थी जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया? सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि धनखड़ साहब को ये लग रहा था कि उनका इस्तीफा एक संवैधानिक संकट खड़ा कर देगा, लेकिन हुआ उल्टा। विपक्ष ने उनका साथ छोड़ दिया और अब वो अकेले पड़ गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जो सियासत के शतरंज में अपनी अलग चाल चलना चाहता था, लेकिन खुद ही अपनी चाल में फंस गया और मात खा गया। सवाल यह भी है कि क्या धनखड़ साहब को विपक्ष ने इस्तेमाल किया? क्या कांग्रेस ने उनके लिए एक जाल बिछाया जिस जाल में वो फंस गए, या फिर वो अपनी महत्वाकांक्षा के जाल में फंसे हुए थे? क्या ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? दोस्तों आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में बताइए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, ये राजनीतिक विश्लेषण आपको पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो विश्लेषण में इतना ही। मैं हाजिर होता हूं फिर एक और नए वीडियो विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।